एक पुराने आपराधिक मामले के चलते अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा अयोग्य हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक पद से अयोग्य घोषित किया। देवनानी ने कांग्रेस के आरोप सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि वे दबाव में नहीं, विधि और न्याय सम्मत निर्णय लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीएल कुशवाहा के बाद कंवरलाल मीणा ऐसे दूसरे विधायक हैं जो राजस्थान विधानसभा से आपराधिक आरोप के कारण अयोग्य हो चुके हैं। कुशवाहा पर जहां मर्डर के आरोप लगे थे, वहीं कंवरलाल मीणा पर सरकारी अफसर पर पिस्तौल तानने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। इसमें उन्हें दोषी ठहराया गया। मामले में निचली अदालत ने उन्हें 3 साल कैद की सजा के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कंवरलाल ने इस फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यदि किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसे अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती है। ऐसा ही हुआ कंवरलाल मीणा के साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंवरलाल मीणा ने 21 मई 2025 को अकलेरा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। कांग्रेस विधायक दल ने स्पीकर देवनानी से मिलकर कंवरलाल को विधायक पद से अयोग्य करने की मांग की थी। हालांकि स्पीकर देवनानी ने साफ कहा कि वे किसी दबाव में कार्य नहीं करते हैं और संबंधित हर पहलू का गहन अध्ययन कर विधि और न्याय सम्मति निर्णय लेते हैं। जो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ वह पूर्णतया अनुचित है। इस मामले का राजनीतिकरण करना अनुचित है और यदि कहूं कि निंदनीय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि विधायक कंवरलाल के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय दिए जाने को कह दिया था। देवनानी ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा के सदन में कार्रवाई में भाग लेने और राय देने का अधिकार होता है। देवनानी ने राहुल गांधी के विषय पर भी कहा कि निर्णय ऐसा होना चाहिए कि वापस नहीं लेना पड़े। इस मामले में मैंने पहले भी कहा था कि एजी से राय ली जा रही है। एजी विधानसभा का पदेन कानूनी मामलों के अंदर सदस्य होता है। उसे सदन में बुला करके भी कानूनी राय ली जाती रही है। उसके तहत हमने एजी को रेफ़र किया और जैसे ही एजी की मेरे पास रिपोर्ट आई, उसके 15-20 मिनट बाद ही यह निर्णय फाइल पे ले लिया और हमने तत्काल उसका बुलेटिन भी जारी कर दिया। बहरहाल विधानसभा में फिर 199 विधायक ही रह गए। अब कोटा की अंता सीट पर विधानसभा उपचुनाव तय है। हाड़ौती की अंता सीट पर प्रमोद जैन भाया का दबदबा रहा है। इसी दबदबे को परास्त कर कंवरलाल मीणा विधायक बने थे। अंता सीट 12 जिले में आती है और लोकसभा क्षेत्र लगता है झालावाड़ 12। यहाँ से सांसद हैं दुष्यंत सिंह। ये बेल्ट पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 टूक कहा है कि बिना किसी दबाव में आकर उन्होंने कंवरलाल मीणा की योग्यता को लेकर निर्णय किया है। अब राजनीतिक हलकों में एक और उपचुनाव की चर्चा है। अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद अहम इसलिए रहने वाला है कि निकाय और पंचायत चुनाव उससे ठीक पहले होंगे। अंता विधानसभा सीट पर हाड़ौती का मिजाज देखने को मिलता है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रभाव क्षेत्र अंता और प्रमोद जैन भाया के प्रभाव क्षेत्र वाला अंता आखिर राजनीतिक रूप से क्या करवट लेगा, ये एक अहम सवाल गलियारों में गूंज रहा है। कंवरलाल मीणा के बाद आखिर कौन अंता का विधायक चुना जाएगा, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सियासत आज से ही तेज हो गई है। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।